नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कुछ नंबर के डिविजिबिलिटी रूल समझाए हैं, उन क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप दिखाना। और बस इस इंट्रो के बाद करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है कि नंबर 97215x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। कहता है कि ये वाला नंबर जो है वो 11 से पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो हमें x की वो छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है कि जो इस कंडीशन को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। मतलब हमें x की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। मतलब x इस प्लेस पर, x के प्लेस पर ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर आएगा कि जिसको रखने पर ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि 97215x6 इनका जो डिफरेंस है यानी कि 6 - x, ठीक है, ये वाला 5 - 1 4, 2 - 7 माइनस का 5 और 9 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे 0 9। इन सब का जो सम होगा यानी कि 9 - 5 + 4 + 6 - x, ये जो सम है ना ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। देखो अब 9 में से 5 गए 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 - x। अब हमें x की ना ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू रखनी है कि जिसको रखने पर ये नंबर जो आए ना रिजल्ट वो किससे डिवाइड हो जाए, 11 से। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, पहले सबसे पहले 0 रखूंगा, होल नंबर में 0 भी आ जाता है ना, 0 रखूंगा तो क्या आएगा 14। तो क्या 14 11 से डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं। 1 रखने पर भी नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, क्या रखने पे आएगा 3, क्योंकि देखो 2 रखने पे क्या आ जाएगा 14 - 2 12, और 12 11 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या रखूंगा मैं यहाँ पर 3। तो 14 - 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 11, और 11 जो है वो 11 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3। क्लियर है बात, हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जिसको आपको चेक करना है, जिसमें सेम क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी होगी, ठीक है। एक नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर है आपके पास 8763x54। आपको ये बताना है इस नंबर का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसके लिए x की वैल्यू। क्लियर है, चलो ये हो गया समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो कि 3256x21 इज डिविजिबल बाई 3। कहता है ये वाला नंबर जो है ना वो आपका किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक। तो आपको x की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का क्या करके बताना है, सम करके बताना है, ठीक। अब देखो एक बात सुनो, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3256x21, अगर ये नंबर x से डिविजिबल है, x से नहीं 3 से अगर ये नंबर डिविजिबल है, तो यानी कि इनका जो सम होगा वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना x जो ये यहां पर है वो एक डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक इसकी वैल्यू पॉसिबल है। तो आओ जोड़ते हैं, 3 2 5 और 5 10 16 18 और 1 19 19 प्लस x। अब मेरे को ना सिर्फ एक बात बताओ, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि रखने पर वो किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, अगर मैं रखूंगा 0 तो 19 + 0 क्या आ जाएगा 19, और 19 3 से डिविजिबल नहीं है ना। 1 रखने पे आएगा 20 हो जाएगा, कितने रखने क्या रखने पे आ जाएगा 2 रखने पे क्या आ जाएगा 21, यानी कि x की वैल्यू 1 तो हो गई 2 रखने पे कितना हो गया 21, है ना। अब 21 के बाद अगला नंबर कौन सा है, आप कहेंगे 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब 24 बनाने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू को 5 रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमने क्या रखी 19 + 2, अगली वैल्यू 19, इसमें 3 जोड़ दो ना, 3 2 5, और फिर इसमें 3 और जोड़ दो, 5 और 3 8, 19 और 18 कितने हो जाएंगे 27, 27 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा अगला मैं अगर नंबर रखूंगा तो 8 और 3 क्या हो जाएंगे 11, जबकि मैं 2 डिजिट का नंबर नहीं रख सकता क्योंकि x जो है हमारा यहाँ पर वो 1 डिजिट का नंबर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है x की, 2 5 और 8, यानी कि 2 रखने पर क्या आ जा रहा है 21। अगला नंबर कौन सा था 24, इसके बाद कौन सा था जो 3 से डिवाइड हो जाता है 27। तो 2 3 3 का गैप है ना, तो 2 में जोड़ दिए 3, 5 5 में 3 जोड़ दिए 8। तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। और ये नंबर बनाने के लिए x की क्या क्या वैल्यू रखूंगा मैं, 2 5 या फिर 8।
अब मुझे बताना है इनका सम, तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 50। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या कह रहा है वो कि आपके पास ये वाला नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइजिबल है किससे, 25 से। तो आपको x की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। देखो 25 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट, देखो 5 का क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 25 के लिए क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि मुझे इसको पूरे को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या चेक करूंगा, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। तो 2 और x है, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा तो क्या 25 से डिवाइड होएगा? आप कहेंगे नहीं, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 5, 25 ऐसा नंबर है जो इससे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। वैसे भी स्मॉलेस्ट नहीं भी पूछता तो एक ही वैल्यू है ऐसी जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी x की, और वो x की वैल्यू क्या है 5। देखो x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो 25 और 25 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। हाँ या ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपके पास मैं 1 रखता तो 25 से नहीं डिवाइड होता, ना ही 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर। कौन सा नंबर ऐसा है, 5 रखने पर, इवन 0 रखने पर भी ये डिविजिबल नहीं है 25 से। हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई डाउट है नहीं? चलो अगर मैं कह देता, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, अगर मैं कह देता यहाँ पर 0 है, तब आपको x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिससे कि ये नंबर जो है वो 25 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके देखना, बताना, मतलब आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अगले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो कि ये जो नंबर है 96312x इज डिविजिबल बाय 8। किससे डिविजिबल है, 8 से। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो आपको x की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है वो बतानी है। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 8 के लिए था कि अगर मैं कहूँ 8 को कैसे रखते हो 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो कंप्लीटली किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से। तो मैं सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखूंगा, 1 2x 8 से डिवाइड करके देखूंगा, है ना। जो इससे डिवाइड हो जाएगी वो हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं 8 का टेबल पढ़ूं तो 8 दूनी होता है 16, तो मैं इसको 8 पे 1 पर कैंसिल करूं, 8 एकम 8, कितने हो गए 4। अब 4 रखना है और यहां पर क्या क्या नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 पंजे होता है 40, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 रख दूंगा मैं 0। ये देखो ना, अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा 0 तो ये 0 आएगा और 8 पंजे 40, ठीक है। और क्या होता है 8 पंजे 40, 8 छके 48, यानी कि 48 भी कट जाएगा, है ना। 4 से शुरू होने वाले नंबर 48 भी कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू में 8 भी रखूंगा तो भी ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से, है ना। तो यानी कि 8 भी रख सकते हैं ना। देखो 0 रखा तो 120 रखा तो 8 15 8 120, और अगर मैंने 8 रखा तो 8 एकम 8, 8 4 12, 4 8 छक्के 16 8 128, या 8 छक्के 48, कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा कोई और वैल्यू रख सकता हूं 4 से, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 5 से शुरू हो जाएगा। 4 से शुरू होने वाले सिर्फ 2 ही नंबर थे, एक 40 बनता था और एक क्या बनता था 48, यानी कि x की सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 8, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा मेरे पास 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8। पिछली जो भी डिविजिबिलिटी की क्लास है वो अच्छे से देख लेना ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से और समझ आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो इस नंबर में वो कह रहा है कि 4864 मल्टीप्लाई 9Q2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। ये वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई होकर नंबर आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4864 मल्टीप्लाई 9Q2। ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली 12 से डिवाइड हो रहा है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, Q की। अब देखो एक बात समझो, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 3 12,
इसका मतलब वो नंबर 4 से भी और 3 से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, ये जब मल्टीप्लाई होएगा तो वो नंबर है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, और वो किससे डिवाइड करना है, 12 से। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो नंबर है 4864, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ या ना। 16 चौके 64, हाँ या ना, है ना। तो ये वाला नंबर, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है। और अगर ये मल्टीप्लाई होकर ये नंबर कंप्लीटली 12 से डिवाइड होगा, तो अगर ये 4 और ये 4 से हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो इस बात को दोबारा समझा रहा हूं, इनका मल्टीप्लाई करके मान लो R नंबर आता है। क्या नंबर आता है आपका? R नंबर आता है। ये जो नंबर आएगा ये 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट करके ये आना था, ये वाला नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 64 लास्ट के 2 डिजिट देखे ना, तो 64 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी कि कंप्लीटली नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर ये 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब इन सब का जो सम होगा 9 और 2 11 प्लस क्यू, ये जो नंबर होगा ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्यू की वैल्यू ये 11 है, तो 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, आप कहेंगे 12। तो ठीक है, 11 में 1 जोड़ दें, कितने हो जाएंगे, 12। यानी कि 12 जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड। तो इसमें हमने क्यू की क्या वैल्यू रखी, 1, क्योंकि 11 प्लस 1 कितने हो गए, 12। तो यानी कि क्यू की वैल्यू रखी 1, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि क्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 1, यानी कि नंबर होगा 912 मल्टीप्लाई 4864। ये रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली किससे डिवाइड होएगा, आपका 12 से। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।